वेलकम टू माय चैनल विला फॉर्चून 1111। सो गाइस, आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, चाहे वो आपके क्रश हो, लवर हो, एक्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या वो आपके पास आएंगे, ये सब कुछ हम ओवरऑल देखेंगे। ओके, सो आज मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इनर वॉइस, कार्ड नंबर 2 द ड्रीम। ओके, कार्ड नंबर 1 द इनर वॉइस, कार्ड नंबर 2 द ड्रीम। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए। ओके, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो और किसी भी वक्त देख सकते हो। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है या ब्रेसलेट्स क्रिस्टल्स बाय करने हैं, परचेस करने हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप चेक करके कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स या क्रिस्टल्स बाय कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर इनर वॉइस को चूज़ किया है, देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो या फिर आपके जो भी पार्टनर है, पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ओके, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला चीज़ ये मुझे लग रहा है कि आप अपने इनर वॉइस को बहुत फॉलो कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, या फिर आपका ऐसा फील है, ऐसा होप है कि ये पर्सन ज़रूर लौटेंगे, और आपकी इंट्यूशन ये खुद कह रही है ओके कि आप लोगों का जो रिश्ता है वो ख़त्म नहीं होगा, इटर्नल बॉन्ड है आप दोनों का। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेट वगैरह भी कर सकते हो, इनर वर्क भी कर सकते हो, या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी मन की बात को बहुत ज़्यादा सुन रहे हो। ठीक है, सारी नेगेटिविटीज़ को दूर करके आप अपनी अंदर को झांक रहे हो, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाह रहे हो। ठीक है, और उसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत भी कर रहे हो। तो चलिए हम देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो या आपके जो भी पार्टनर है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, बिल्कुल अच्छा सोचिए, और जो फोकस है अपने पार्टनर के बारे में, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके ऊपर बना के रखें ताकि एनर्जीज एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए। ओके, सो आप पाइशिस हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं पाइशिस। ओके, या फिर आप दोनों के चार्ट में ये पाइशिस साइन हो सकता है। द मून, ओके, या देखिए यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी मून है। सारे कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। एयर साइन है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन है, एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। और भी कार्ड्स निकालते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। ओके गाइस, कार्ड्स आप लोगों के सामने ही निकल रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हमारे पास क्या है। किंग ऑफ कप्स, ये म्यूचुअल एनर्जी है गाइस आप दोनों की। किंग ऑफ कप्स, ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल फीलिंग्स रखते हो, इमोशनली अटैच्ड हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, लेकिन इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी ट्रू फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हो, नहीं बता रहे हो। ओके, तो डेफिनेटली ये म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की बॉटम ऑफ द डेक से। सो साइंस गाइज यहाँ पे सारे हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो मैं बता देती हूँ। वो है लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज, पाइशिस, कैंसर, लिब्रा, सजिटेरियस। ओके, ये कुछ साइंस स्पेशली है हमारे पास। तो क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो आप, उन्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि द मून के कार्ड के नीचे आया है 9 ऑफ कप्स, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि
आप उनकी विश फुलफिलमेंट तो हो, लेकिन आप और आपका रिश्ता एक ऐसा विश है उनके लिए जो शायद कभी पूरा ना हो पाए। इसके वजह से ये पर्सन जो हैं डरे रहते हैं, ठीक है, सहमे रहते हैं। इनको बहुत सारे डाउट्स आते हैं मन में कि जो ये चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते से, जो ये विश करते हैं आपको पाना उनकी विश है, क्या वो कभी पूरी हो पाएगी? क्या उसे चाहना सही है? क्या जो ये इंसान आपको अपना विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं, क्या वो सही है? क्या सही में आप दोनों का रिश्ता लिखा हुआ है? क्या आप दोनों का सही में फेटेड कनेक्शन है? तो ऐसे तरह तरह के डाउट्स इनके मन में आते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा थॉट्स में फंसे रहते हैं। ओके, एंड ये पर्सन इसकी वजह से ही बहुत सारे सीक्रेट्स आपके बीच में रख देते हैं, ठीक है। ये जो ट्रूली फील करते हैं, अगर इनके मन में कुछ डर है, अगर कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो ये कुछ भी खुल के नहीं बताते आपको, और ना पहले बताया करते थे, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इनके खुद के थॉट्स इतने ज़्यादा आते हैं, ये इतने ज़्यादा खुद कंफ्यूज रहते हैं, डर में रहते हैं कि ये खुद आपको बता नहीं पाते, ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, या आप अलग जगह मैरिड हो, ये अलग जगह मैरिड हो, या कुछ भी हो, लेकिन मदर इश्यूज़ बीच में है, फैमिली इश्यूज़ में मदर इश्यूज़ हैं। उसकी वजह से क्या है कि आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट तो आप हो, लेकिन फैमिली एंड मदर इश्यूज़ की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि फैमिली इश्यूज़ की वजह से शायद उनकी जो विश है आपके साथ रहना, आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना, वो कभी हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो पर्सन है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा शौकीन है आपको लेके, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है पर्सन, जल्द से जल्द, ठीक है, एक एक्सेलरेटेड मोशन के साथ आपके तरफ आना चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन के हो सकते हैं फादर इश्यूज़ हो, या फिर हो सकता है ये जो पर्सन है फिलहाल के लिए प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर बहुत प्यार है, इमोशंस है, पैशन है, सब कुछ है, लेकिन ये दिमाग से काम ले रहे हैं इस वक्त, ठीक है, एक दिमाग से कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी है ना, उसको ये पर्सन दबा के बैठे हुए हैं और अपने प्रैक्टिकलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हो सकता है कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, रिप्लाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड हो और उनका लीगल इश्यूज़ चल रहा है, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर रहे। सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम करंट फीलिंग्स की बात करें तो मैं प्रॉब्लम्स नहीं बताऊँगी, ओके। तो ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये जो भी जिस भी सिचुएशन में, चाहे ये पर्सन सिंगल हो, ठीक है, या कमिटेड हो, या ऑलरेडी मैरिड हो कहीं और, कुछ भी हो, लेकिन ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, ये चाहते हैं आपकी तरफ खींचा चला आए। लेकिन ये जो पर्सन है थोड़े से अपने आप को रोकते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल माइंडेड के हैं, और ये कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपके लाइफ में इन्होंने बहुत इन एंड आउट किया हो पहले, और इन्हें पता है कि ये पर्सन जानबूझ के इन एंड आउट करते थे, ठीक है। तो इनको पूरी तरीके से अंदाज़ा है कि ये आपको एक बार छोड़ना, एक बार घोस्ट करना, एक बार ब्लॉक करना, फिर कुछ दिन के लिए बात बंद करना, फिर से पास आ जाना, फिर से अच्छी अच्छी बातें करना। तो इनके नेचर में वो चीज़ है और इनको पता है, इसकी वजह से ये फिर वापस नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि इनको डर है कि अगर ये फिर से नाइट ऑफ वॉन्ड्स बन के आ गए और कहीं फिर से इन्होंने इन एंड आउट किया तो हो सकता है कि रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। और जिसके वजह से इन्होंने स्पेस लेके रखा हुआ है, लेकिन इनको पता है कि अगर जाने से अच्छा है अगर स्पेस ले, टाइम ले और सॉलिड कमिटमेंट के साथ वापस जाएं, तब चीज़ें ठीक होंगी, और एल्स नहीं होंगी, बिगड़ सकती है। तो जिसकी वजह से ये जो पर्सन है अपने डर फियर से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ऑनलाइन डेटिंग हो सकता है किसी किसी के लिए, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस तो है, आप लोग पास पास तो नहीं रह रहे हो सकता है ये पर्सन दूसरे सिटी में रहते हो, ठीक है, या फिर दूर दूर रह रहे हैं, बहुत टाइम से मिले नहीं हो, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर ऑनलाइन कभी मिले ही नहीं हो, ये भी हो सकता है, लेकिन दूर या कुछ तो है, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ आपके पास आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों का कुछ कंप्लीशन हो, कुछ फेस ख़त्म हो, सेपरेशन ख़त्म हो, ओके। ये पर्सन खुद भी नहीं चाहते हैं कि ये पर्सन आपको इग्नोर करे या आपसे बात ना करे, ठीक है, या चीज़ों को ख़त्म करें, बिकॉज ये पर्सन के पास ऑप्शंस रहते हुए भी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ डिसीजन आप दोनों के रिश्ते में लेना चाह रहे हैं इस वक्त, ठीक है। कुछ ऑप्शंस हो सकता है कि इनका करियर हो, फाइनेंसेस हो, फैमिली हो, कुछ और पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, कुछ ऑप्शंस रहते हुए भी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है ना कि ये ऑप्शंस के बीच में अटक गए हैं, ठीक है, मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं तो कहाँ कौन सा कैसे क्या करना है, तो ये उस चीज़ में ना अटक गए हैं। देखो ये जो पर्सन है कैसे दो लाइंस बने हैं, ठीक है, जो टू वॉन्ट्स हैं यहाँ पे, तो फिर अटक गए हैं। इनके पास ऑप्शंस होते हुए भी ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं, लेकिन ये पर्सन आएंगे। इनकी जो अभी की तमन्ना है ना, ये चाह रहे हैं कि ये ट्रैवल करें और आपकी तरफ मिलने आए,
ठीक है। ये आपसे मुलाकात तो डेफिनेटली करने का सोच रहे हैं, ठीक है, और इनकी बहुत ख्वाहिश है कि ये आपसे मिले। ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द एक बार मुलाकात हो जाए, बस फिर बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, क्योंकि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे द एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। ये पर्सन आपको दिन रात स्टॉक करते हैं, आप मानो या ना मानो, ठीक है। ये सीक्रेट एडमायरर हैं आपके। ये आपको कभी मुंह पे आके नहीं बोलेंगे कि आप बहुत खूबसूरत हो या बहुत हैंडसम हो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ, आप मेरे लिए परफेक्ट हो, ये सब ये पर्सन नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको आदत है सीक्रेट्स रखना, ठीक है। तो इनकी जो ट्रू मेंटालिटी है, ट्रू पर्सपेक्टिव है आपको लेके, ये आपको कभी बताएंगे ही नहीं। हो सकता है कि शादी के बाद भी ना बताएं, हो सकता है कि कमिटमेंट मिल जाए आपको तब भी ये पर्सन ना बताएं, ठीक है, कि ये आपको कितना पसंद करते हैं। ये आपको हमेशा स्टॉक करते हैं, ठीक है, और हमेशा ये इनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ रहती है कि कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे, कहीं आपका कहीं और रिश्ता तो स्टार्ट नहीं हो गया, क्या आप उन्हें भूल गए हो, ठीक है, क्या आप डबल डेटिंग कर रहे हो। तो इनको डर रहता है, लेकिन ये बता नहीं पाते हैं अपने डर को, इनसिक्योरिटीज़ को, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि किस हक से बोलें या किस हक से जेलसी दिखाएं अपना। इन्हें ऐसा लगता है कोई हक तो है नहीं, तो किस हक से बोलें। लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उनके परफेक्ट पार्टनर हो। आपसे अच्छा उन्हें कोई ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता, चाहे वो कहीं भी चले जाए, कुछ भी ढूंढ ले, ठीक है। उन्हें पूरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल मानते हैं। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ग्राउंडेड हो, और आपके जो फेमिनाइन क्वालिटीज़ हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, फेमिनाइन जो एनर्जी है आपकी वो बहुत अच्छी है। तो इसकी वजह से ये पर्सन पूरी तरीके से आपके ऊपर ध्यान रखते हैं। हो सकता है आपको स्टॉक करते हो सोशल मीडियाज़ पे, हो सकता है किसी फ्रेंड से पूछते हो सकता है कोई रिलेटिव से पूछते हो, या हो सकता है कि अलग अलग अकाउंट से आपको देखते हो, ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टोरीज़ वगैरह डालते हो तो वो सब चेक करते हो, बट रिप्लाई वगैरह नहीं देते हैं, चैट में कुछ नहीं कहते, कॉल नहीं करते, लेकिन स्टोरीज़ वगैरह टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। स्टॉकिंग तो चलती है भाई, ओके। और इन्हें ऐसा डर लगता रहता है, और अभी भी शायद लग रहा है कि कहीं आप कहीं और तो बिजी नहीं है। हो सकता है कि आपका स्टेटस देखते हो कि आप ऑनलाइन हो, आपका लास्ट सीन क्या है, और जब आप ऑनलाइन रहते हो तब इनका पहला ख्याल यही आता होगा कि शायद ये पर्सन किसी और के साथ इंटरेस्ट ले रही है या ले रहा है, शायद इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। तो इनको डर है कि कहीं आप कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं हो गए हो, तो डर तो बहुत है इनके अंदर, ठीक है। तो ये उनकी करंट फीलिंग्स दिख रही है मुझे। हो सकता है कि इसी वक्त ये आपको स्टॉक करें, जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो उसी वक्त ये पर्सन आपको स्टॉक करें, गारंटीड मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए। तो चलिए हम और भी देखते हैं कांच कि उनकी और भी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, उनकी एनर्जीज क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। चलिए देखते हैं। वो आपको वर्ल्ड की तरह देखते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ है, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट ना कर पाएँ, बिकॉज हो सकता है कि पास्ट में ना उन्होंने आपकी इंपॉर्टेंस समझी नहीं, ठीक है। उन्होंने ऐसा लगा कि ठीक है, फॉर ग्रांटेड आपको लिया हुआ था। लेकिन हो सकता है कि अभी आप अपने सेल्फ ग्रोथ में हो, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में भी आ चुके हो, और कुछ अच्छा आपके लाइफ में हो रहा है, ठीक है, बाकी चीज़ों में। तो ये सबको देख कर ना वो सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, या मैंने क्या कर दी, ओके। तो ऐसे उनकी फीलिंग्स है, और मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप लोग कुछ तो कर रहे हो, या तो स्पिरिचुअल पाथ में हो, या फिर आपकी कुछ पर्सनल या करियर वाइज कुछ ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और आप लोग इस टाइम उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो, ठीक है, कि ये पर्सन कब लौटेगा, इतना ज़्यादा मतलब दुख में नहीं हो, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप अपने पावर में हो इस टाइम, आप अपने कामों में फोकस कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, और अपने आप से प्यार कर रहे हो। चलिए देखते हैं और भी कार्ड्स। चेंज, ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में चेंज चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, ओके। और ये चाहते हैं कि कुछ मिराकल हो आप दोनों के कनेक्शन में, कुछ चेंज हो, कुछ मिराकल हो, ओके। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद आप धीरे धीरे बदल रहे हो, चेंज हो रहे हो, ठीक है। तो उन्हें उस चीज़ का भी डर है, ओके। एंड किसी के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का कुछ डिवाइन कनेक्शन है। हो सकता है कि इनको भी ट्विन फ्लेम के बारे में पता हो, या सोलमेट के बारे में पता हो ऑलरेडी, ठीक है, या फिर आपने कभी बताया हो इन्हें, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। फिर हमारे पास वी आर द वर्ल्ड, ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं गाइस। मैंने पहले ही बताया था कि आपको वर्ल्ड की तरह देखते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपने फैमिली की तरह देखते हैं, ये पर्सन आपको अपना एक फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हैं, या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं आपको लेके। द फूल, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है, अपना प्योर लव, प्योर सोल के साथ आना तो चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं पर्सन, लेकिन अभी के लिए सोच रहे हैं कि मोमेंट टू मोमेंट बढ़ना सही है, ठीक है। द क्रिएटर, ये पर्सन थोड़े से इगोइस्टिक हैं, थोड़े से अपनी ईगो में हैं इस वक्त, आपको पसंद तो बहुत करते हैं लेकिन बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, ठीक है।
और अट्रैक्टेड तो बहुत ही ज़्यादा है। ट्रैवलिंग, ये पर्सन डेफिनेटली देखो कितने स्पेसिफिक कार्ड्स आते हैं बार बार, तो ये कंफर्मेशन मिलता है गाइस कि ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, उसके बाद कुछ डिसीजन ये लेना चाह रहे हैं। हो सकता है कि ये ऑनलाइन इन्हें बात करना पसंद ना हो, कॉल वगैरह में, ठीक है, ये मिल के ही सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ों को। बियॉन्ड इल्यूशन, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनका जो सपना था, इनका जो चाहत था वो उन्हें मिल गया है। बियॉन्ड इल्यूजन, सपनों के भी परे। हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो इन्हें ऐसा लगता है कि कैसे मुझे तुम मिल गई। ओके, किस्मत पे आए ना यकीन। ओके, ये एक सॉन्ग है गाइस, चैनल मैसेज आया, चैनल सॉन्ग था। डेफिनेटली आप लोग इस सॉन्ग को सुनना। हो सकता है कि ये पर्सन ये सॉन्ग सुन रहे हो या ये कुछ मैसेज देना चाह रहे हो, ठीक है। फ्लावरिंग, ये जो पर्सन है आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी आए। ओके, ये चाहते हैं कि आपको अपना पूरा का पूरा कमिटमेंट दे एक 3D लाइफ में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, राइटनेस, देखो वही कहा मैंने। डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन फ्रूटफुल वे में बढ़े। ओके, आप दोनों को सक्सेस मिले। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा विचार सोच रहे हैं, लेकिन इनका ईगो, इनका फियर्स, इनका डर और कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब रिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज ये तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और इनके नज़रों में आपसे बेटर कोई है नहीं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में कभी खुश रह पाएंगे, अगर ये जाएंगे भी तो। और मुझे नहीं लगता कि ये जाएंगे भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में, बिकॉज इनको कोई पसंद ही नहीं आएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। देखते हैं गाइस नेक्स्ट मूव क्या होगा उनका। देखो नेक्स्ट मूव तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, मिलने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ वेट कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि मिलने के बाद ही कुछ हो, फेस टू फेस, ठीक है। तो चांसेस कम है कि ये ऑनलाइन कुछ बात करें या सिर्फ कॉल में आपको कमिटमेंट दें। मिलने तो ज़रूर बुलाएंगे ये, ठीक है, या फिर ये खुद चाहेंगे कि कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जिससे आप दोनों की मुलाकात हो जाए, ठीक है। या फिर आप भी बहुत टाइम से मिलना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है किसी वजह से। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, आपकी जो विश है, देखो 9 ऑफ कप्स 2 बार है, तो आप दोनों एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट हो। अगेन द मून, ओ माय गॉड। मुझे क्यों लग रहा है कि दोनों की एनर्जीज म्यूचुअल है, तो विश फुलफिलमेंट होगा। ये जो पर्सन के जो डाउट्स हैं, जो डर है, जो फियर है, जो इश्यूज़ हैं, वो सब रिजॉल्व होंगे। ये पर्सन के जो सीक्रेट्स हैं, जो हिडन फीलिंग्स हैं, जो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, वो बताएंगे आपको। द एम्प्रेस अगेन, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओके, या कमिटमेंट देंगे ये पर्सन आपको, डेफिनेटली देंगे, उस चीज़ से ये निकलेंगे। एंड आपकी जो मन्नत है, आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपकी प्रेयर्स है, आपकी जो विश है वो पूरी होगी। ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ कम्युनिकेशन मिल सकता है। तो ये जो पर्सन है अभी जो भाग रहे हैं पर्सन, ठीक है, जो मैनिपुलेटिंग एनर्जी में है, प्लेयर एनर्जी में है, भाग रहे हैं, बात ना करना, इग्नोर मारना, ठीक है, अपने डर की वजह से ये कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं गाइस। ओके, तो ये जो एनर्जी से ये निकलेंगे, अगर कुछ फैमिली इश्यूज़ है किसी के तो उससे ये निकलेंगे और ये आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है, आपकी विश पूरी होगी और ये चाहेंगे कि आप उनका कॉपरेट करो, ठीक है। बिकॉज आगे चल के मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए 1 मंथ के अंदर ही हो सकता है कि ये जो पर्सन है अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए, इतने ज़्यादा पैशनेट और इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाए आपके लिए कि बस ये आपको कह दे आके, ठीक है, ऑनलाइन ही कह दे या कॉल करके ही कह दे आपको, ठीक है। और किसी किसी के लिए थोड़ा डिले लग सकता है, ठीक है, 9 मंथ्स लग सकता है, बट बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि विदिन 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर ही ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे और कॉल या मैसेज में आपको पूरे का पूरा बात बता देंगे, ठीक है। फिर हो सकता है कि मिलने बुलाएं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो भागने वाली एनर्जी, जो इग्नोर मारने वाली एनर्जी है, जो कुछ ना बोलने की एनर्जी, उससे ये पर्सन ज़रूर निकलेंगे, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर निकल जाएंगे। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि फेस टू फेस मिलने में टाइम लगे, तो 9 मंथ्स का टाइम लग सकता है, बाकियों के लिए 1-2 महीने में हो जाएगा आप लोगों का रिकन्सिलिएशन, गारंटीड। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो अब देखते हैं श्री कृष्ण की क्या गाइडेंस है आपके लिए, उसके बाद हम पर्सनल मैसेजेस देखेंगे। ये देखते हैं, तो हमारे पास है बियॉन्ड रिलीजन,
Think of me always, be my devotee, sacrifice to me and bow down to me. Do this and you will come to me. I promise you this truth. You are dear to me. Give up all the other duties and varieties of religion and simply surrender to me. I shall deliver you from all the sin. So have no fear. हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ कास्ट डिफरेंसेस हो, रिलीजन डिफरेंसेस हो, जिसकी वजह से फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई मान नहीं रहा है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो रहे हैं. बट अगर आप किसी को भी मानते हो, अगर आप श्री कृष्ण को मानते हो या फिर किसी भी गॉड को मानते हो, आप उन्हें सरेंडर कर दो, उन पर ट्रस्ट रखो. ओके, बिकॉज इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप दोनों एक होंगे. तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के डर की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं फैमिली से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, तो वो सब हट जाएंगे. आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप दोनों को एक ही होना है. तो आपको भगवान को सरेंडर करना है एंड भगवान से हेल्प मांगना है. ठीक है, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे. तो ये थी आपके लिए गाइडेंस. तो चलिए अब हम पर्सनल मैसेजेस देखते हैं गाइस. सबसे पहला है वी नीड टू नो ईच अदर मोर. तो हो सकता है कि आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि आप उन्हें और भी ज़्यादा जानो, अंदर से पहचानो. हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है बीच में. फिर आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ. वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं आपको पाके. ठीक है, विश फुलफिलमेंट हो आप उनकी. फिर है इफ़ इट इज़ डिस्टेंट देन वी विल मीट अगेन एंड सॉल्व एवरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन अस. देखो चेंज भी है यहाँ पे. तो उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन कनेक्शन है, डिस्टेंट कनेक्शन है, और उन्हें विश्वास है कि अगर डिस्टेंट है तो डेफिनेटली आप दोनों मिलोगे, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी. फिर है बी माइन, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं. उसके बाद है हमारे पास आई विल कम बैक सून. तो ये कन्फर्मेशन है गाइस, ये बहुत जल्द लौट रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट या कुछ सिचुएशन चल रहा है. ठीक है, अगर आप लोग एकदम साइलेंट मोड पे हो तो. फिर है यू आर माई सोलमेट, आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू. तो इन्हें डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पता है, या तो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या उन्हें कुछ पता है डिवाइन कनेक्शन के बारे में, और इन्हें विश्वास है कि ये आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे. फिर है आई नो इवन इफ़ वी आर फार फ्रॉम ईच अदर बट आवर सोल्स आर कनेक्टेड एंड दे टॉक टू ईच अदर. हो सकता है आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत लोग हो सकते हो, एंड कुछ ना कुछ डिस्टेंसेस है. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दूरियां बस फिजिकली है, इमोशनली आप दोनों कनेक्टेड हो. फिर है आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई टॉक टू यू. ये बहुत खुश होते हैं जब भी आपसे बात करते हैं या जब आप उनको मैसेज करते हो, अटेंशन देते हो. ओके. फिर है आई नो आई हर्ट यू. तो उन्हें पता है कि वो आपको हर्ट करते हैं. ओके, मैंने पहले ही कहा था कि इन्हें पूरी चीज़ का अंदाज़ा है. फिर है मैं तुम्हारे गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ या सोना चाहती हूँ. तो ये आपके लैप में अपना सर रखना चाहते हैं, थोड़ा पीस चाहते हैं ज़िंदगी में. फिर है मैं तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ तुम्हारे लिए. ये पर्सन तड़प रहे हैं गाइस, लिटरली. ठीक है, देखो पैशनेट है, इमोशनल है, फिर भी प्रैक्टिकली सोच रहे हैं. ठीक है, ईगो के वजह से नहीं आ रहे हैं. फिर है प्यार लफ्ज़ों में कहाँ. ओके, अनकंडीशनल लव है गाइस, जो कि वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. बहुत सारे मैसेज आए हैं गाइस आप लोगों के लिए. मुझे लग रहा है बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं ये. रुको मैं सारे ओपन कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ. आई वॉन्ट टू सी योर क्यूट फेस वाइल यू स्लीप बिसाइड मी. तो ये आपकी स्लीपिंग फेस को देखना चाहते हैं. हो सकता है बहुत क्यूट हो और उनको बहुत क्यूट लगते हो, और उनकी ये एक दिल की ख्वाहिश है कि आप उनके साइड में रहो और ये आपको सोते हुए देखना चाहते हैं. फिर है येस आई लव यू. तो अगर आपको डाउट था कि ये इंसान आपसे प्यार करते भी या नहीं है, तो आपको ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं. फिर है बेबी आई मिस यू. ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको गाइस. ओके, सो वाओ, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस थे गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये आपसे. सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आप लोगों को पसंद आए. अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय पहलवान. हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर द ड्रीम को चूज़ किया है, देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं. तो सबसे पहला मैसेज जो हमें मिल रहा है वो ये है कि ये जो पर्सन है आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त. ये जहाँ पे भी है, हो सकता है कि कहीं एक रूम में बैठे हों या कहीं बैल्कनी में आसमान की तरफ देख रहे हों और आपको मिस कर रहे हों. ठीक है, इनके आसपास ट्रीज़ हो या टेरेस में हो ये पर्सन. ठीक है, लेकिन जहाँ पे भी हो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको. किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपने जो टाइम स्पेंड किया हो साथ में, या जो भी पल आपने बिताए हो बातचीत में, कॉल्स में, वीडियो चैट्स में वगैरह वगैरह, वो सबको ये बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त. ओके, आप या आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, वाटर साइन हो सकते हो, या फिर आप दोनों के चार्ट में ये साइंस मौजूद हो सकते हैं. तो चलिए अब हम देखते हैं कार्ड्स. तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ गाइस, थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा, अच्छा सोचिएगा, बिल्कुल नेगेटिविटीज़ को दूर कर दीजिए. और आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो
उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस बना के रखिए ताकि एनर्जीज एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं अब कार्ड्स। हो सकता है कि आप जिनके बारे में भी देख रहे हो उनको वाइट या ब्लू बहुत पसंद हो, ठीक है, ब्लू, रॉयल ब्लू, या आपको पसंद हो वाइट एंड रॉयल ब्लू, या हो सकता है कि आपको ड्रीम्स आए हों इस पर्सन के साथ कुछ रिसेंटली, कुछ डेज पहले या आज ही। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज ये पर्सन क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन ये करना चाह रहे हैं आपसे। अगर ये अब तक इग्नोर कर रहे थे आपको या आपसे खुल के बात नहीं कर रहे थे, तो ये पर्सन खुद ये चाह रहे हैं कि आपसे खुल के ये बात करें। ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी गाइज। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे आप लोगों के, हो सकता है ब्रेकअप हो चुका है, हो सकता है कि सेपरेशन होने के पहले कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से झगड़ा हुआ था। थर्ड पार्टी इन द सेंस फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी किसी और की वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की जो मेंटालिटी थी, आप दोनों के थॉट प्रोसेस थे वो अलग थे, तो आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस थे, थॉट्स, सब कुछ चीज़ों को लेकर, तो उसके वजह से भी हो सकता है कि सेपरेशन हुआ हो, झगड़े वगैरह हुए हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हेवी एनर्जीज आ रही है गाइस। 3 ऑफ कप्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है गाइस। हो सकता है इस टाइम आप भी दो चीज़ों को जगल कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप भी अपने करियर में फोकस हो, साथ में आप पर्सन का भी वेट कर रहे हो, रिश्ता भी चाह रहे हो, और आपके पर्सन भी वैसे ही कर रहे हो, ठीक है। तो आप दोनों ही कुछ ना कुछ दो चीज़ों को लेके जगल कर रहे हो सकता है आपके पास भी दो ऑप्शन हो लव लाइफ को लेके, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि किसके पास जाना बेस्ट है, इनके लिए वेट करते हैं या फिर मूव ऑन करके कोई और रिश्ता देखते हैं, कोई और पर्सन देखते हैं, ठीक है। तो ये म्यूचुअल एनर्जी है दोनों की। तो चलिए हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है। सारे साइंस मौजूद है गाइज यहाँ पे। वाटर साइन ज़्यादा है, फायर साइन ज़्यादा है, ठीक है, एयर साइन है और अर्थ साइन है थोड़ा बहुत। तो देखते हैं ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, इनकी खुद की इच्छा है कि आपको कमिटमेंट दे, आपके पास आए, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, गिफ्ट्स दें, डेट्स पे लेके जाएं। ओके, सो बेसिकली ये पर्सन आपके पास तो आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, डेट्स पे भी लेके जाना चाहते हैं, गिफ्ट्स भी देना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं। लेकिन इनके लाइफ में कुछ बर्डन्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फिलहाल के लिए। बहुत ज़्यादा बोझ में है ये पर्सन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। देख रहे हो आप इस पर्सन के ऊपर कितने सारे वॉन्ट्स हैं, हाथ में भी वॉन्ट्स है, पीठ में भी वॉन्ट्स हैं। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ बर्डन्स हैं जिसको ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिस पे ये स्टक हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, जिससे निकल नहीं पा रहे हैं और निकल के आपकी तरफ फिर आ नहीं पा रहे हैं। बिकॉज ये इतने ज़्यादा बर्डन है इनके, देखो बस पैर चल रहे हैं, हाथ भी खाली नहीं है, ठीक है, बॉडी भी खाली नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये पर्सन कैसे आएंगे आपके पास, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके ज़िंदगी में बहुत बोझ, बर्डन्स हैं, तो ये आपके पास कैसे आए, ठीक है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है। ये अभी सोच रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि आप इन्हें भूल गए हो। इन्हें ऐसा लग रहा है, इनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो ट्रू फीलिंग्स है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो करेंटली क्या सोच रहे हैं। तो इनकी करेंटली फीलिंग्स ये है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, आपकी रीबर्थ हो चुकी है, आप इस पेन से निकल चुके हो, और आप हो सकता है कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जा रहे हो या किसी को डेट कर रहे हो, ठीक है। इनकी ये ख्वाहिश है। दूसरी उनकी ये इच्छा हो रही है कि ये पर्सन खुद भी बहुत पेन है। अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ था ना, तो ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा पेन में थे, इनको भी हार्ट ब्रोकन वाला फील हो रहा है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा बैक स्टेप्ड फील कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि इस एनर्जी निकल के ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करें, लाइफ को एंजॉय करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, खुशनुमा वाला, ठीक है। 3 ऑफ कप्स हमेशा आता है, तो इसका मतलब यही नहीं होता है कि कोई थर्ड पार्टी बीच में है, कोई रिश्तों के बीच में, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इंजॉयमेंट का कार्ड भी है, ओके। तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो पेन है, आप दोनों को जो ये पेन मिल रहा है, ये म्यूचुअल पेन है दोनों को, तो ये पर्सन पेन से निकल के आपके साथ इंजॉय करना चाह रहे हैं। ये जो पर्सन है क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ,
ये क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आपसे भी, और ये खुद आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, बिकॉज इनकी जो ख्वाहिश है आपके साथ शादी करना है, इनकी ख्वाहिश है आपके साथ रहना, इनकी ख्वाहिश है आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाना, इनकी ये ख्वाहिश है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप का पिलर हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, 11-11 की एनर्जी भी है यहाँ पे, कुछ लोग, ठीक है, सब लोग नहीं, कुछ लोग, और कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हो। तो ये जो पर्सन है ये आके आपसे अपनी दिल की बात कहना चाह रहे हैं, और ये आपसे कुछ जानना भी चाह रहे हैं कि क्या आप भी इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, बिकॉज इन्हें तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप वेट पीरियड से निकल चुके हो, इस पर्सन के लिए वेट नहीं कर रहे हो, और आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, खुश हो, फ्रेंड्स के साथ, किसी और के साथ, ठीक है, इनको ऐसा फीलिंग्स आ रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द आके आपको बता दे। हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना थोड़े से जेलस हैं इस वक्त, हो सकता है कि आपने कुछ पोस्ट डाला हो, या फिर आप ऐसे शो करो कि बहुत खुश हो, या आपको आप घूम फिर रहे हो फ्रेंड्स के साथ, इन्होंने ये चीज़ को देखा है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस ये आके आपको बोल दे कि इन्हें आपसे शादी करना है, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ रिश्ते चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी देना भी चाहते हैं, और ये खुद क्लैरिटी लेना भी चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है इस वक्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर में है ये कि पता नहीं आप क्या कर रहे हो, क्या हो, क्या नहीं हो, क्या हो, ठीक है। ऐसे ये जो पर्सन है इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी झगड़ा वो बेफालतू के झगड़े थे, बिकॉज आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन था, ठीक है, तो इन्हें भी यह फील होता है, ठीक है, स्पिरिचुअल बॉन्ड, सोल कनेक्शन फील होता है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इनके अंदर, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये झगड़ों की वजह से क्यों सेपरेट हुए, ठीक है, गुस्से में आके इम्पल्सिव होकर, अग्रेशन की वजह से, ईगो की वजह से ये पर्सन आपसे सेपरेट तो हो गए, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो आप दोनों की इमोशनल बॉन्ड थी, जो कनेक्शन था प्यार वाला, वो कहीं ना कहीं ये जो झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब ना बिगाड़ रही है। तो इन्हें डर लग रहा है, ठीक है, कि इन्होंने जो डिसीजन लिया वो कितना ज़्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि आप लोग हो सकते हो कि अंदर से तो खुश नहीं हो, लेकिन आप लोग ऐसा दिखा रहे हो उनको कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आपको किसी से मतलब नहीं है, आप उनका वेट भी नहीं कर रहे हो, तरस भी नहीं रहे हो, ठीक है। तो उनको तो ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का, ठीक है, या आपको हर्ट करने का, या आपको रूड बातें बोलने का, ठीक है, तो ये बहुत गलत किया। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये उन्होंने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके, और ये चाह रहे हैं कि कुछ तो स्टार्ट हो आपके साथ, और वो चाह रहे हैं कि आपको आके बस ये बता दें, मतलब आए बस बताएं कि उनकी इच्छा क्या है, और वो जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। ये मनाना या पास की बातें को नहीं लाना चाहते, ठीक है, क्योंकि इनको डर लग रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, बट ये तो इंसान प्रॉब्लम में फंसे हैं, और मुझे लग रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है कि इस पर्सन की कुछ जिम्मेदारी या प्रॉब्लम्स हैं, तो आप तो आप दिखा रहे हो उनको कि आप बहुत खुश हो, लेकिन आपको पता है कि ये पर्सन भी पेन में है, और ये पर्सन भी जगल कर रहे हैं, ठीक है, दो चीज़ में। तो आप उनको पूरा पूरा टाइम दे रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप उनको शो नहीं कर रहे हो कि आप कितना ज़्यादा वेट कर रहे हो, इस पर्सन को कितना चाहते हो, और ये पर्सन दिन रात आपको मिस करते रहते हैं, ठीक है, और इन्हें हमेशा पछतावा होता है कि इन्होंने क्यों आपसे झगड़ा किया, क्यों आपको खरी खोटी सुनाई, क्यों आपको ब्लॉक मारा, क्यों आपसे दूर गए, ठीक है। अगर कोई दूसरे रिलेशनशिप में भी चले गए थे तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों गया, क्योंकि वो सबसे ये निकल रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए पर्सन सिंगल है, मैं बता दूं, ठीक है। अगर वो किसी रिलेशनशिप में है भी, मतलब अगर ऑलरेडी मैरिड भी है, तो कोई कनेक्शन नहीं है उनका वाइफ से या हस्बैंड से, ठीक है, और एल्स मुझे लग रहा है कि सिंगल ही है, ठीक है। आपके बारे में सोचते हैं, चलिए और भी देखते हैं हम उनकी एनर्जी। कुछ डिसीजन ही लेना चाहते हैं, ठीक है, शादी का डिसीजन लेना चाहते हैं। बहुत लोग के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग सिंगल हो, स्टूडेंट्स हो, या एज आप लोगों की कम है, आप लोगों की शादी नहीं हुई है अभी तक, तो ये पर्सन आपकी तरफ शादी का कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है, शादी करना चाहते हैं आपसे। और जो लोग मैरिड हो ऑलरेडी, हो सकता है हाँ मैरिड हो, बिल्कुल मैरिड हो, बट मुझे लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं घर वालों के साथ अपने आप दोनों के बीच में, ठीक है। बीच में कोई पर्सन आ गया, घर वालों की रजामंदी नहीं थी या कुछ भी था, तो ये पर्सन को अब लग रहा है कि उन्होंने क्यों झगड़ा किया, क्यों आपका साइड नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों हार्ट ब्रोकन हो आप दोनों। सबसे पहला कार्ड है राइटनेस। ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, आप दोनों के रिश्ते में एक सक्सेस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते को कोई एक नाम मिले। द रेबल, ये पर्सन बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एंड हो सकता है कि इनके अंदर था थोड़ी कम्पिटिटिव वाली एनर्जी, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करते हो, इंडिपेंडेंट हो, तो ये भी आपसे कम्पीट करना चाहते हैं, ठीक है, 3D वर्ल्ड में, ठीक है, करियर फाइनेंसेस में। सेलिब्रेशन, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, ठीक है, कुछ पल अच्छे बिताना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में तो खुशियाँ है नहीं ना आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन आप प्रिटेंड ऐसा कर रहे हो कि बहुत खुश हो, ठीक है। फाइटिंग, ये जो पर्सन है अपने दिलो दिमाग से लड़ रहे हैं, ये पर्सन अपने इमोशन से लड़ रहे हैं, ये पर्सन रोकने की तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और इनके ज़िंदगी में भी बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। देखो स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहा और ये कार्ड आ गया, न्यू विजन। डेफिनेटली बहुत लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपके पर्सन की, और आपके पर्सन का सोचने का, देखने का नज़रिया बदल रहा है आपको लेके, आप दोनों के रिश्तों को लेके उनका पर्सपेक्टिव बदल रहा है, वो दूसरे डायमेंशन से आप दोनों के रिश्ते को फील कर पा रहे हैं।
फिर है द क्रिएटर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अपने जगह से टसमस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ी ईगो में है ये पर्सन। फिर है हमारे पास फ्रेंडलीनेस, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन आपको अदर हाफ की तरह मानते हैं, ये पर्सन आपके साथ ही पार्टनरशिप चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप जितना उनसे प्यार करते हो ये पर्सन भी उतना ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आपके अंदर कुछ इम्बैलेंसेस हैं या फिर उनके अंदर कुछ इम्बैलेंसेस हैं तो आप दोनों रियूनियन में नहीं आ पाओगे। क्यों नहीं आ पाओगे? क्योंकि आप लोगों के चक्र बैलेंस होने के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये है हमारा 2 ऑफ कप्स जो कुंडलिनी भी हमें शो करता है। तो अगर आपके अंदर कुछ इम्बैलेंसेस होंगे तो रियूनियन नहीं होगा, उनके अंदर होंगे तो नहीं होगा, दोनों को बैलेंस होना पड़ेगा तब जाके रियूनियन होगा। माइंड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है गाइस, बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकर हैं, ठीक है, और अपना ही मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ठीक है, मतलब गलत सलत। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप खुश हो, आप किसी और के साथ चले गए हो, मतलब नहीं है, ठीक है, बहुत कुछ सोचते हैं ये, ठीक है। फिर है ट्रस्ट, इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके लिए, ठीक है, हो सकता है कि पूरी तरीके से ये पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और इन्होंने बोला भी होगा कि आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और आपको भी सेम, आपको भी यही लगता है, आपको भी यही डर लगता है कि शायद इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई और आ गया है, शायद ये मूव ऑन हो चुके हैं या अपनी ज़िंदगी में मज़े में हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो पर्सन है डिवाइन पे बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, डेस्टिनी में बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने ट्रस्ट करके रखा हुआ है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में अगर होगा किस्मत में तो फिर से मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा गाइस। हो सकता है आप दोनों के बीच एज डिफरेंस हो, किसी किसी लिए हो सकता है आप लोग चाइल्डहुड से जानते हो, चाइल्डहुड से या स्कूल वगैरह में मिले हो, ठीक है, और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन हो सकता है, एंड किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि मैरिड हो बट अभी अलग अलग जगह रह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट मूव देखते हैं। एस ऑफ वांड्स, नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, 2 एसेस के कार्ड्स आ चुके हैं, नई शुरुआत होगी, पैशनेट स्टार्ट होगा, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप जो प्रेयर्स कर रहे हो वो प्रेयर्स रंग लाएगी, आप दोनों के बीच में जो गैप है ना, जो नो कांटेक्ट है, ये नो कांटेक्ट ही आप दोनों को रियलाइज़ करवा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो एंड आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अगर नो कांटेक्ट नहीं है, अगर कांटेक्ट नहीं है और अगर कांटेक्ट नहीं है और इन द सेंस कि स्पेस है, आप दोनों ने स्पेस लेके रखा हुआ है, ठीक है, तो वो स्पेस काम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे है द हेरोफेंट, यहाँ पे है द लवर्स, देख लो, आप लोग खुद ही देख लो गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन है ये, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप लोग बहुत लोग। देखो मैं बता देती हूँ, मैं कार्ड्स को ठीक वे में रखती हूँ, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो रंग लाएगी, आप दोनों के बीच में जो गैप है, अभी जो बातचीत नहीं हो रही है, वो भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट रख रहा है आप दोनों की ज़िंदगी में, वो भी वर्क कर रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन आपको दिन रात याद करते रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, इससे ये निकलेंगे, आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, हो सकता है कि शादी का प्रपोजल दे दे, या हो सकता है कि कमिटमेंट दे दे, हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी की गाइडेंस ले रहे हो या टैरो रीडिंग से ही आप अपने आप को बहुत चेंज किया, आपने अपने अंदर चेंजेस लाए हो। ये पर्सन आपके साथ न्यू शुरुआत करेंगे बिकॉज आप दोनों का एटर्नल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है, और देखो यहाँ पे गॉड का ब्लेसिंग्स मिल रहा है। तो डिवाइन टाइमिंग में ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। कब तक आएंगे? 5 से 6 महीने के अंदर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। नेक्स्ट ईयर के जून मंथ, मई जून या फिर 6 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन आपको आकर कमिटमेंट दे देंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। उसके बाद आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में से कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे, ठीक है। यस डेफिनेटली। और हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी किसी की गाइडेंस ले रहे हैं आप अब दोनों के रिश्ते को लेके, ठीक है। हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर से या जिनके ये क्लोज हैं, कोई फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, बहुत जल्द वापस आएंगे, ठीक है, और प्यार का इजहार करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं गाइडेंस कार्ड, उसके बाद हम देखेंगे पर्सनल मैसेजेस। तो ये हमारे श्री कृष्ण जी के गाइडेंस है आपके लिए, देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस देखते हैं क्या गाइडेंस मिलता है आपको। तो यहाँ पे है डिवाइन डिसेंट। Whenever and wherever there is a decline of religious practice in the world and weakness becomes predominant, at that time I descend myself in order to deliver the precious and to annihilate the miscreants as well as to re-establish the sacred law. I appear in every age. तो इससे आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि अगर अभी तक आप लोग डिविनेशन में नहीं हो, अगर आप लोग अभी तक पूरी तरीके से स्पिरिचुअल नहीं हो, भगवान पे विश्वास नहीं रखते हो, या फिर आपके जो पर्सन है वो हो सकता है कि थोड़े से
ये सब मैं विश्वास नहीं करते हूँ, ठीक है, ज़्यादा भगवान पे या पूरे तरीके से श्रद्धा नहीं है आपको, अभी भी कन्फ्यूजन है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप भगवान का दिया हुआ है कि नहीं, पता नहीं कार्मिक हो सकता है शायद, हाँ शायद सच में नहीं हो पाएगा, या भगवान हमें कभी ब्लेस नहीं करते, हमारी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको पूजा पाठ करते रहना है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखना है, भगवान पे विश्वास रखना है, और आप प्रेयर्स वगैरह करो, ठीक है, पूजा वगैरह करो भगवान की, सबकी रियूनियन होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब जब पूजा पाठ वगैरह नहीं होता, रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं होता है, तो भगवान हमारे धरती पे आते हैं और हमें सिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पवित्रता है, स्पिरिचुअलिटी है, वो एक ट्रू चीज़ है, और ये एक चॉइस नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, जीने का एक तरीका है। तो अगर आप इस चीज़ में अपने आप को ढालते हो, एक लाइफस्टाइल लाते हो जहाँ पे आपके साथ अगर बुरा भी हो रहा है तब भी आप ग्रेटफुल रहो भगवान के लिए, भगवान के सामने अगर कुछ अच्छा हो रहा है तब भी ग्रेटफुल रहोगे, तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा। और अगर अभी तक आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो किसी भी अल्लाह को, जीसस को, भगवान को, किसी भी तरह के जिसको आप ट्रस्ट करते हो उसको आप पूरी श्रद्धा के साथ प्रेयर्स करो उनके सामने, ठीक है, उनको प्रेस करो, तो डेफिनेटली आपकी रियूनियन बहुत जल्द हो पाएगी, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग डिवाइन सोल्स हो सकते हो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सोल को डिवाइन के साथ कनेक्टेड रखो हमेशा, बिकॉज अगर कनेक्टेड नहीं रखोगे तो डिले होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, और आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड नहीं रह पाओगे। ओके, चलिए हम पर्सनल मैसेजेस देखते हैं अब गाइज। चलो बहुत मैसेजेस आ गए हैं, देख लेते हैं। इससे पहला मैसेज है यू आर माई एवरीथिंग, वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं। इसके बाद है इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये आपको कहेंगे कि आप उनके पास रुक जाओ तो क्या आप छोड़ दोगे उन्हें, तो उन्हें डर है, ठीक है, हो सकता है कि आपने उन्हें बहुत कुछ बोला भी हो, ठीक है, रूड वे में। फिर आई डोंट वांट टू लूज़ यू, आपको खोना नहीं चाहते गाइज। फिर है यू नो वॉट आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स बट दैट डजेंट मीन दैट आई डोंट लव यू, तो इन्हें एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं। फिर है तुम मेरी सुकून हो, ठीक है, आप उनके पीस हो, एंड हो सकता है कि हेडेक भी हो पीस भी हो, हेडेक भी हो। ओके, वी विल मीट अगेन, आप लोग फिर से मिलोगे, फिर से आप लोगों की बातचीत होगी, मुलाकात होगी, फिर से रिश्ते की शुरुआत होगी एक नई सिरे से। फिर है मैं तुम्हारे साथ शादी के सपने देखता हूँ या देखती हूँ, देखो द ड्रीम है, ठीक है, अगर आप ड्रीम देखते हो तो ये भी पर्सन आपसे ही शादी करना चाहते हैं। सोल कनेक्शन है गाइस, जैसा आप करोगे वो पर्सन भी ऐसा करेंगे, मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। प्लीज़ डोंट एवर फॉरगेट मी, वो कह रहे हैं कि आप उन्हें प्लीज़ ना भूलो, कुछ भी हो जाए, चाहे वो डिले लगा दे आने में, आई विल कम बैक सून अगेन। ये पायल 1 में भी आया था, तो बहुत लोगों की रिकन्सिलेशन हो जाएगी गाइस ईयर के एंड तक या फिर न्यू ईयर के मिड तक, बहुत लोगों की। फाइनली वेट ख़त्म होने जा रहा है गाइस। फिर आई मिस यू सो मच प्लीज़ कॉल मी, तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आप उन्हें खुद से कॉल करो, ठीक है, ये खुद नहीं करेंगे, देखो कितने चालाक इंसान है क्या मैं तुम्हारे लिए डिज़र्विंग हूँ, देखो इनके अंदर ये ख्याल गारंटीड आता है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये डिज़र्विंग है भी या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये इतने ज़्यादा इमोशनली थे, आप भी इतने ज़्यादा प्यार करते थे इनको, तो इन्होंने क्यों ईगो के लिए, झगड़े के लिए, किसी और के लिए आपके साथ दूरियां बनाई। फिर आई वांट टू किस यू होल नाइट ये पर्सन आपको किस करना चाहते हैं गाइस, होल नाइट, सो रोमांटिक, सो पैशनेट। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन आपको बोला भी होगा इस पर्सन ने कि ये ऐसा करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, ब्लैंक है, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है, मैरिज प्रपोजल हो या कुछ हो जो ये आपको खुद बताएं, जो ये अभी तक सीक्रेट रखना चाहते हो, तो कुछ सरप्राइज़ हो जो ये बताना नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये ब्लैंक आया, देखो, ठीक है, तो ये बताएंगे नहीं, कुछ चीज़ें ये हिडन ही रखना चाह रहे हैं, मिलके बताएंगे नहीं तो फिर सस्पेंस वाला खत्म हो जाएगा ना, आप लोग पहले ही जान जाते हो कि आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं, तो पर्सन को जो सरप्राइज़ देना रहता है वो सरप्राइज़ नहीं रख पाते हैं। ओके तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।